लोग कहते हैं कि 1975 में आई शोले कोई पिक्चर नहीं थी, वो एक बीमारी थी। वो सिनेमा का एक ऐसा बुखार था जो पूरे देश को चढ़ चुका था। लोग साइकिल्स पे आते थे, लोग बैलगाड़ियों पे आते थे, बस ये देखने के लिए कि गब्बर आखिर कहना क्या चाहता है। अरे झूठ बोल रहा है। पिछले 50 सालों में बॉलीवुड में ना जाने कितने सारे सुपरस्टार्स आए, ना जाने कितनी सारी 500 करोड़ वाली पिक्चरें आई, लेकिन लोगों में वो रिपीट वॉच वाला कल्चर अब खत्म हो चुका था। ये गड़बड़ है बाबा। इवन हमारी जनरेशन को लगने लगा था कि हम सिर्फ ओटीटी के लिए बने हैं, लेकिन उसके बाद एक पिक्चर आती है धुरंधर। तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। You must infiltrate the very मतलब गौर से देखो इस क्रेज को, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। धुरंधर ने वो जादू वापस करके दिखाया जो 50 साल पहले शोले ने किया था। अच्छा जी। एंड धुरंधर सिर्फ कोई हिट पिक्चर नहीं है, ये आने वाला बॉलीवुड का चेहरा है। मगर क्यों? शोले के बारे में तुम किसी से भी पूछ लो, सबका कहना है कि शोले एकदम आइकॉनिक पिक्चर है। बात तो सही है। पर मैं तुम्हें बता दूं कि शोले के आइकॉनिक बनने की वजह ना अमिताभ जी थे और ना ही धर्मेंद्र जी। असली वजह ये थी कि शोले एक ऐसा नशा थी जिसकी वजह से जय वीरू कोई कैरेक्टर्स नहीं बल्कि घर के बड़े बेटे लगते थे। अच्छा। अब वापस आओ 2026 में, धुरंधर को देखो। जब रणवीर सिंह या अक्षय खन्ना स्क्रीन पर आता है तो वो पुराना गोल्डन एरा वाला वाइब आ जाता है, बिल्कुल शोले वाली मर्दानगी जैसे। बॉलीवुड ने पिछले 50 सालों में काफी सारे नॉनसेंस एंड रियलिस्टिक पिक्चर सब कुछ बनाकर देखा है, लेकिन बॉलीवुड शायद ये भूल चुका है कि इंडियन ऑडियंस को सिर्फ और सिर्फ एक असली सिनेमा एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि शोले उस टाइम पर उसी टेम्पलेट में बनी थी एंड धुरंधर आज उसी टेम्पलेट को साफ करके स्क्रीन पर दिखा रहा है। तो क्या नाचो मैं? पर क्या तुम्हें पता है कि शोले जब रिलीज हुई थी तब वो अपने 2 हफ्ते तक फ्लॉप रही थी, बिल्कुल धुरंधर के जैसे। पर पब्लिक ने इन दोनों फिल्मों को अपने टाइम की सबसे बड़ी हिट बनाकर साबित कर दिया कि आखिर में बॉस कौन है। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। धुरंधर एंड शोले में सिमिलैरिटीज ढूंढना काफी आसान है क्योंकि दोनों पिक्चर की एक ही आत्मा थी, द पावर ऑफ ट्रियो। शोले में जय वीरू एंड गब्बर थे, वहीं धुरंधर में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना एंड संजय दत्त थे। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। मतलब तुम गौर से देखो अक्षय खन्ना को, वो गब्बर की तरह सिर्फ चिल्लाता नहीं है, वो एक कल्चरल एंकर बन चुका है। गब्बर ने डर का एक नया मतलब सिखाया था एंड यहाँ अक्षय खन्ना ने एक ऐसे विलन को जन्म दिया है जिसे देखकर आप डरते भी हो लेकिन उसके लिए ताली भी बजाते हो। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। फिर रणवीर सिंह को तुम वीरू के जैसा अनप्रेडिक्टेबल, एनर्जेटिक और थोड़ा पागल समझ सकते हो एंड संजय दत्त वही जय वाला बैलेंस लेकर आता है जो अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये जो केमिस्ट्री एंड इंटरेक्शन था ना इन तीनों कैरेक्टर्स का धुरंधर में, वही बॉलीवुड में मर चुका था। धुरंधर ने इस बात को साबित कर दिया कि एक्टर्स जब अपने ईगो को घर छोड़ पे आते हैं तो थिएटर में बस आग लगती है। बात तो सही है। अब यहाँ पे तुम थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ये नहीं बोलेगा। बड़े क्रिटिक्स का कहना है कि सिनेमा इवॉल्व हो रहा है, उन्हें सारी चीजें ओवर द टॉप करनी चाहिए, पर वहीं मैं कहता हूँ कि सिनेमा को एकदम लॉजिकल एंड रॉ होना चाहिए। हमें धुरंधर की जरूरत इसीलिए थी क्योंकि हम कॉर्पोरेट सिनेमा से थक गए थे। हमें वो फिल्में दी जा रही थी जो कि बस एक्सेल सीट्स पे बन रही थी, ना कि दिल से। शोले के बाद बॉलीवुड में काफी बड़ा खालीपन था क्योंकि बॉलीवुड ने एक्शन तो बनाया लेकिन उसने इमोशन डालना भूल गया एंड धुरंधर ने वही पुराने रूटेड स्वाद को वापस लाया है। धुरंधर पिक्चर उन सब के लिए नहीं है जो बस रॉटेन टोमेटो पे स्कोर देखते हैं, ये पिक्चर उन सब के लिए जो अपने दोस्त के साथ असली में सिनेमा एंजॉय करते हैं। पर क्या तुम्हें पता है कि रिपोर्ट्स के अनुसार हर 10 में से 2 इंसान ने इस पिक्चर को 3 बार थिएटर में देखा है एंड ये रिकॉर्ड शोले के बाद पहली बार किसी ने छुआ है एंड वो 2 इंसान में से 1 इंसान तो मैं ही हूँ। जय वीरू की दोस्ती की मिसाल हम आज तक देते हैं कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये कोई गाना नहीं था, ये बल्कि एक प्रॉमिस था। एंड धुरंधर में रणवीर सिंह का वो साइलेंट बिहेवियर एंड अक्षय खन्ना की वो आंखें, आय हाय कसम से वही पुराना वाला सुकून दे रही है। लेकिन वहीं जब संजय दत्त का कैरेक्टर अक्षय खन्ना को डराता है तब उसकी आंखों में 12 साल का इंतजार दिखता है। और अक्षय खन्ना भाई, गब्बर के बाद अगर किसी विलन की जरूरत पड़ेगी बच्चों को डराने के लिए तो ये वही है। गब्बर का डायलॉग कितने आदमी थे एंड अक्षय खन्ना का डायलॉग मुझसे गुस्ताखी करने की गलती मत करना, भाई दोनों का इम्पैक्ट एकदम सेम है। एंड ये पिक्चर एक कल्चरल एंकर बन चुकी है क्योंकि कल मैं एक रेस्टोरेंट पर गया था, वहाँ पर लोग धुरंधर
के डायलॉग्स पर बहस कर रहे थे। मतलब कि यही तो होती है जीत, जब पिक्चर स्क्रीन से निकल के लोगों की थाली तक पहुंच जाए। तुम्हें पता है शोले हमें क्यों याद है? क्योंकि उसमें जो दौड़ते घोड़े तक थे ना, उनका दौड़ना और उनका धूल उड़ना भी असली था। एंड धुरंधर ने भी एग्जैक्टली वही किया। इसने ग्रीन स्क्रीन का जितना हो सके उतना कम यूज किया एंड प्रैक्टिकल सेट्स बनाकर वहां शूट किया। एंड उन प्रैक्टिकल सेट्स के कारण हमें हर सीन में एक वेटेज फील होता है कि ये असली है। क्योंकि भाई हम वो वीडियो गेम जैसे एक्शन देखकर थक चुके, हमें चाहिए असली खून, असली पसीना, असली सारा कुछ। एंड धुरंधर ने इस चीज को भी साबित किया कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी आगे निकल जाए, ह्यूमन इमोशन जितना हो सके उतना रियलिज्म से ही आता है। लोग कह रहे हैं कि धुरंधर ने रणवीर सिंह को अगला मेगा स्टार बना दिया, पर मेरा मानना थोड़ा अलग है। मेरे हिसाब से धुरंधर ने रणवीर को स्टार नहीं बनाया, बल्कि पब्लिक को वापस सिनेमा से मिलाया, जो कि वो काफी सालों से खोज रहे थे। ये पिक्चर सबूत है कि अगर आप अपनी कहानी में काफी ज्यादा इंडियननेस रखोगे तो लोग आपसे काफी ज्यादा कनेक्ट करेंगे एंड आपको अपने सराखों तक में बैठाएंगे। ये फिल्म द सुपरस्टार शिफ्ट इसीलिए है क्योंकि अब हीरो वो नहीं है जो स्टाइलिश दिखता है, हीरो वो है जिसके साथ ऑडियंस कनेक्ट करती है। तो भाइयों और उनकी बहनों, तुम लोग एक बात जान लो कि धुरंधर सिर्फ एक पिक्चर नहीं है, ये एक नया एरा की शुरुआत है। ये एक वापस वही रिपीट वॉच कल्चर की शुरुआत है जो पिछले 50 साल से बॉलीवुड में मिसिंग थी। क्योंकि धुरंधर पिक्चर के बाद बॉलीवुड का चेहरा आपको एक ग्लॉसी नहीं है, बल्कि वो रॉ एंड रियल है। बाकी आपको क्या लगता है, रणवीर, अक्षय, संजय दत्त की जोड़ी वो आइकॉनिक जय वीरू और गब्बर वाली इमेज तक पहुंच पाएगी या बस एक पिक्चर में ही सिमट के रह जाएगी? जो भी तुम्हारे थॉट्स है कमेंट्स में बताओ। मिलते हैं तुम सबसे अगले वीडियो में, तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखो एंड ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखते रहो।